हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी साथी जुड़ जाइएगा। इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड के बारे में, यानी यूपी डीएलएड 2024 के फॉर्म के बारे में भी हम बात करेंगे कि कब तक जो है ऑनलाइन फॉर्म इसका जो है आ जाएगा, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है कब से प्रारंभ हो जाएगी और फॉर्म फीस क्या होती है। यहाँ पर देखिएगा A to Z आपको जानकारी मिलने वाली है यूपी डीएलएड से संबंधित। तो यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, और यूपी से यदि आप डीएलएड करने जा रहे हैं अथवा बीएड करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग A to Z जानकारी जानने वाले हैं डीएलएड के बारे में, और ये भी जानेंगे कि यहाँ पर जो है आपका फॉर्म 2024 का कब तक देखने को मिलेगा, इतना लेट क्यों हो रहा है। हालांकि हमने आपको बताया था कि इतना देरी क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आइएगा एक एक करके हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फॉर्म फीस के बारे में, यानी डीएलएड का जो फॉर्म होता है उसकी फ़ीस कितनी लगती है कैटेगरी वाइज, यानी जनरल, ओबीसी, एससी तथा एसटी। यदि आप अदर स्टेट से हैं तब आपकी फ़ीस कितनी लगती है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जनरल और ओबीसी। जनरल और ओबीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो दोस्तों फॉर्म फीस जो होती है वो होती है आपकी 700 रुपये। 700 रुपये लगेगा यदि आप जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये फॉर्म फीस होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करें एससी तथा एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। दोस्तों एससी तथा एसटी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो फॉर्म भरने का पैसा लगेगा वो लगेगा आपका 500 रुपये, और जनरल ओबीसी का लगेगा 700 रुपये। और यदि आप दोस्तों अदर स्टेट से हैं, ठीक है, अदर स्टेट से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपका लगेगा जो है 700 रुपये। ठीक है, ये आपका होता है फीस स्ट्रक्चर, यानी फॉर्म फीस स्ट्रक्चर होता है ये आपका। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तब आपका ग्रेजुएशन में दोस्तों 50% होना अनिवार्य है। ठीक है, 50% होना अनिवार्य है स्नातक में, और दोस्तों ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। और दोस्तों बात करते हैं, अगर आप जो है अदर स्टेट से हैं, तब आपका ग्रेजुएशन में जो है 50% होना चाहिए, और आप जनरल से हैं तो भी आपका 50% होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यदि आप ओबीसी, एससी तथा एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपका जो 45% यदि आपका है ग्रेजुएशन में, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एडमिशन जो है हो जाएगा, आप फॉर्म जो है भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कुछ लोग पूछ रहे थे कि एज क्राइटेरिया क्या होता है यूपी से डीएलएड करने के लिए। तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया होता है दोस्तों वो होता है 18 से 35 वर्ष का होता है। ठीक है, यदि आप इसके मध्य में हैं तो आप लोग डीएलएड का फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। आइएगा एक एक करके हम लोग फटाफट इन सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है हम लोग जानेंगे कि फॉर्म जो है कब तक आएगा और ऑनलाइन प्रक्रिया जो है कब से प्रारंभ होने की संभावना है। एक संभावित तिथि आपको ज़रूर बताएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अब सीट कितनी होती है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज की या डाइट, जिसे डाइट कॉलेज कहते हैं, डाइट कॉलेज की सीटें कितनी होती हैं यूपी में, और प्राइवेट कॉलेज की सीटें कितनी होती हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब डाइट कॉलेज की बात करें, या जिसे गवर्नमेंट कॉलेज भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट की बात करें तो दोस्तों जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं वो हैं 10,600। ठीक है, 10,600 सीटें हैं यूपी में। और प्राइवेट सीटों की बात करें तो 2,10,950 सीटें लगभग। ठीक है, इतनी सीटें आपकी प्राइवेट कॉलेज में हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं वो 10,600 सीटें हैं। तो आसानी से जो है आपका एडमिशन मिल जाएगा। और मेरिट क्या होती है हम लोग ये भी जानेंगे कि मेरिट कितनी होनी चाहिए डाइट कॉलेज के लिए, यानी यदि आप सरकारी कॉलेज चाहते हैं, सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाह रहे हैं तो आपकी मेरिट कितनी बननी चाहिए। अभी हम बताएंगे कि मेरिट जो है कैसे किस तरह से बनती है, आप लोग अपना निकाल कर देख लीजिएगा, और मेरिट कितनी जाती है ये भी हम आपको बताएंगे। ओके, आइएगा सीट की बात हमने कर ली। अब उसके बाद दोस्तों अगर फ़ीस की बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की जो है फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम फ़ीस की बात करें तो लगभग आप लोग मान के चलिएगा 10,600। ठीक है, लगभग 10,600 ये आपका होता है, ये आपकी फ़ीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की। और प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस होती है आपकी लगभग होती है 41,000 रुपये। ये होती है 1 साल की। ठीक है, 1 साल की होती है ये आपकी। ठीक है,
आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप आपका जो है आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरिट दोस्तों कैसे बनती है इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। आइएगा, मेरिट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मेरिट जो बनती है, हाई स्कूल का परसेंटेज देखा जाता है, इंटर का परसेंटेज देखा जाता है, उसके बाद ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखा जाता है। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में आपका 80% है, इंटर में आपका 80% बन रहा है और आपका ग्रेजुएशन में 70% बन रहा है। इसको जो ऐड किया जाएगा, अब ऐड करने के बाद जो भी आपका बनेगा, जितना परसेंटेज आपका बनेगा, यही आपकी मेरिट बनती है। अब मेरिट जाति कितनी है अगर हम इसकी बात करें, आप लोग पहले निकाल कर देखिएगा कि आपका जो है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों का जो है परसेंटेज कितना बन रहा है, कितना जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मेरिट जो है किस प्रकार से बनती है, हमने आपको बता दिया। अब मेरिट जाति कितना है आपको एक आइडिया होना चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात करें दोस्तों, जनरल कैटेगरी की जो मेरिट जाती है लगभग 225 से 230, ये मेरिट जाती है जनरल कैटेगरी की। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें हम, तो ओबीसी कैटेगरी की जो मेरिट होती है 220 से लगभग 224 मान के चलिएगा, इतनी मेरिट जाती है। और यहाँ पर देखें हम एससी तथा एसटी कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर देखें तो एससी कैटेगरी की जो मेरिट होती है लगभग 205 से 215। अगर आपका इतना परसेंटेज बन रहा है तीनों साल का मिलाकर, तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज या डाइट कॉलेज जो है मिल जाएगा। 195 से और 200 तक यदि आपका है और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज या डाइट कॉलेज जो है मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आवेदन की बात करें कि नोटिफिकेशन जो है कब तक आएगा, आप लोग जो है 15 तक वेट कर लीजिए। 15 से 20 तक आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है न्यूज़ भी अब कवर की जा रही है न्यूज़पेपर के द्वारा। तो अब बहुत ही जल्द आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलने वाला है, इसी अगस्त में आपको ज़रूर मिल जाएगा। आप लोग बस 15 से 20 तक वेट कर लीजिए, आपको कुछ ना कुछ डीएलएड की तरफ से जो है आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यदि हम बात करें तो फॉर्म भरते समय आपका जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, इन पर भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे पूछते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, उसके बाद 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद एक आधार होना चाहिए, ठीक है। आधार हो या वोटर आईडी हो, दोनों से काम चल जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए यानी निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद फ़ोटो आपका होना चाहिए, फ़ोटो कैसा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर आपका लगता है, कुछ बेसिक चीज़ें लगती है बस, और ज़्यादा कुछ चीज़ें लगती नहीं है, तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि कोई डाउट होता है आपके मन में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, निसंकोच आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, यूपी से डीएलएड करने जा रहे हैं, बीएड करने जा रहे हैं और चैनल पर नए हैं, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक और स्पष्ट खबर मिलेगी। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको जो है बिल्कुल ऑथेंटिक खबर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं तो जुड़िएगा ज़रूर और एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।